संतों ने जोर दिया है कि तीन ही चीज मुख्य रूप से काम करते कि सिमरन, भजन और ध्यान। और ये तीनों चीज वैसे तो अगर देखा जाए तो एक ही तरीके से करी जा सकती है सुर शब्द के योग में, परंतु उसमें भी पहली सीढ़ी और पहला दर्जा किस चीज का? सिमरन का आता है। नाम सिमरन के लिए क्यों कहा गया? चाहे इसको छोटा बच्चा भी सिमरन करो, चाहे घर गृहस्थी वाला करो, चाहे बीमार करो, चाहे तकलीफ शरीर में कोई रोग है या वो अच्छी तरह बैठ भी नहीं सकता है, अगर वो नाम का सिमरन कर लेगा तो भी हजारों बीमारियों से, तकलीफों से, रोगों से उसको मुक्ति मिल जाएगी। नाम का सिमरन छोटी चीज नहीं है, क्योंकि जब इंसान चिंतन करता है बार बार जो बात हमारे चित्त पे रहती है वही चीज हमारा एक मंत्र बनके और हमारी लगन बन जाती है और उसी में हमारी श्रद्धा जम जाती है। जब वो श्रद्धा जम जाती है, आजमा के देख लेना जिंदगी में, तुम जो चीज सोचोगे, जो करना चाहोगे, तुम्हारी बार बार उस चिंतन से तुम्हारा काम संपूर्ण हो जाएगा। जो भी कल्पना करके मन में सोचोगे, लेकिन होनी अच्छी चाहिए। कलयुग में ये नहीं है कि बुरी चीज की कल्पना करते रहो। तुम नाम इसलिए लेते हो कि तुम अपना कोई, यूं तो राम राम तो सब कहते हैं, चाहे वो ठग हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे चोर, सभी नाम को जपते हैं। परमात्मा को सब याद करते। बुरा करने वाला भी कहता है कि परमात्मा, डाके डालने वाला भी कहता है परमात्मा मेरी दया करना कि मेरा अच्छा काम हो जाए। चोरी करने वाला जाता है, वो भी हाथ जोड़ता है, श्रद्धालु है, श्रद्धा है उसकी। लेकिन कर्म क्या करता है? कर्म करने की जो आजादी दी गई है उस आजादी का वो नाजायज फायदा उठाता है। तो संतों ने उनके लिए अनेक प्रकार की वाणी रची। इस जीव को तो इस माया देश में आके भ्रम पड़ गए, अलग अलग भ्रम पड़े। जन्म मरण के बंधन में ये आ गया। 84 लाख योनि में ऐसे चक्कर काटते काटते इसकी बुद्धि काल ने ऐसी हरी कि जो इसको काम करना चाहिए था, जो इसका मूल उद्देश्य था, उससे भटका दिया। माया ने ऐसे ऐसे खेल रचे कि ये जीव भ्रम में पड़ के कभी परमात्मा की तरफ, भक्ति की तरफ या अपने कर्म की तरफ इसकी दृष्टि नहीं गई। क्यों दृष्टि जाए कहां? लेकिन संत रूप अवतार धार के जीवों के कल्याण के वास्ते जब संसार में आते हैं, वो अनेक प्रकार से जीव को चेताते हैं। उनको भयानक भयानक वाणियां सुना के, रोचक बात बता के उनकी श्रद्धा बंधवाते हैं कि रोचक बात बताने से उनके दिल के अंदर उमंग होगी। जो उमंग पैदा होगी तो वो सोचेगा कि जब पिछले लोगों ने जब ऐसा किया है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं और हमारा भी भला हो सकता है। और कुछ भयानक वाणियां इसलिए बताई कि इस जीव की जो तकलीफ भोगनी पड़ती है अपने कर्म के एवज में, जो ये जीव कर्म करता है उस कर्म फल को जब भोगता है तो इसको बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन हमें इतनी फुर्सत नहीं है। हम तो सिर्फ दृष्टि रखते हैं अपने वर्तमान पर कि हमारा वर्तमान जीवन सुखी होना चाहिए, चाहे वो गंदे कर्म करके हो, चाहे डाके डाल के हो, चाहे चोरी करके हो, चाहे किसी के गले काट के हो, चाहे किसी भी ढंग से हो। लेकिन हमें शरीर का सुख हो, मन का सुख हो, इंद्रिय सुख हो। और सुख हम किस चीज में मानते? सुख मानते संसार के पदार्थों में। लेकिन वो सुख वाली चीज है ही नहीं। जिसको वो चीजें मिली, क्या वो लोग सुखी हैं? सुखी नहीं। जिसको भी जाके देखोगे, धनवान से पूछो, धनवान सुखी नहीं है, दुखी है। बेटे पोते वालों से जाके पूछोगे, वो दुखी है। निसंतान वालों के पास जाके पूछोगे, कहेगा कि अगर एक लड़का हो जाता तो क्या कमी थी खुदा के दरबार में। लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि जो परमात्मा ने हमारे निमित्त किया है वो उसने तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन मैंने अपना कर्म खुद बिगाड़ा, मैंने अपना कर्म अच्छा नहीं किया। तो संतों ने उनके लिए चेतावनी दी उनको कि भाई तेरी ये काया तो पावनी आई है, और ये हंस कौन है? ये जीव आत्मा है, ये उस बटेऊ की भांति है। ये काया तो 5 तत्व का संग्रह है। 5 तत्व से पूरी सृष्टि की रचना है। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण मिलने से सारी की सारी ये जितनी क्रिएशन है, जितनी भी रचना रची काल महाराज ने, सारी की सारी उस रचना में इन्हीं चीजों का अपना अपना कार्य है। यही तत्व किसी में एक, किसी में दो।
84 लाख योनि में, जीव जंतु में, पशु पक्षी में, वनस्पति में, जिसमें देखोगे सब में यही कार्रवाई हो रही है। लेकिन इंसान ऐसा मुकम्मल एक नमूना बनाया कि जिसमें सारे गुण दिए। परमात्मा ने इसको वो अवसर दिया कि इंसान का चोला पाके तो गुरु की अगर खोज कर लेगा, कौन सा गुरु? शब्द भेदी, जो निष्पक्ष रूप से, जिसने करनी करके उस मालिक का भेद प्राप्त कर लिया है, वो तुम्हें उस मालिक से जोड़ सकता है। जहां वो खुद पहुंचा है उस मंजिल पर आपको भी ले जाएगा। आपको तो सिर्फ ये करना है कि जिसने ऐसा किया है उसकी शरण में जाके, उसकी बात को मान के और उसके इशारे को पकड़ के, उसके सैन और बैन दोनों चीजों को समझने की कोशिश करो। क्योंकि संत स्पष्ट रूप में भी कहते हैं, सैन में भी कहते हैं, स्पष्ट बैन से। कबीर साहब ने कहा सैन बैन को जो लिखे उससे कई ये धाय, कि जो सैन बैन को लिख लेता है, सैन तो इशारे में कहा जाता है, बुद्धिमान लोगों को तो इशारा ही काफी होता है। वो अधिकारी जीव होते हैं जिन्होंने पिछले जन्मों में, पिछली योनियों में नेक काम किए हैं, जो भक्ति के मार्ग से किसी तरह भटक गए थे, उनको सिर्फ थोड़ी सी चेतावनी की जरूरत है। वो अपना काम करे कराए आते हैं। जैसे आदि संत आए, जिनमें से हजूर महाराज परम संत ताराचंद जी का नाम लिया जा सकता है, कबीर साहब का है, नानक साहब का है, स्वामी जी महाराज का है। ये ऐसे संत थे जो करनी करके आए थे पहले से ही, और सत्य पुरुष का हुक्म बजाने के लिए जीवों के कल्याणार्थ संसार में प्रकट हुए थे। लेकिन वो अपनी ताकत अगर किसी को दे के जाते हैं, किसी से वो कार्रवाई लेनी होती है जीवों के कल्याण की, वो जाननशीनी होती है। जाननशीनी कहते हैं कि अपनी ताकत किसी दूसरे शरीर वाले को सौंप के वही कार्रवाई करवाना। लेकिन उसके लिए पात्र होना चाहिए, कुपात्र को नहीं मिले। परंतु महापुरुषों ने इस जीव के कल्याण के लिए, मैंने कहा था कि अनेक प्रकार से वाणियों की रचना करके, इसको हर प्रकार से भय दिखा के, चेतावनी दे के, रोचकता दिखा के और यथार्थ बात बता के हर प्रकार से चेताने की कोशिश करी। लेकिन जिनके मंद भाग होते हैं, जो काल और माया के चक्कर में अपने गले को पकड़ा देता है, उसका निकलना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों निकलना उसका मुश्किल होता है? कि वो उस प्रकार से समझो जिस प्रकार से अंधा आदमी सुन सकता है, उसकी बातों को भी जान सकता है, लेकिन देख नहीं सकता बिना देखे उनके बारे में। इसी प्रकार से आजकल के वाचक ज्ञानी हैं, जिन्होंने पुस्तकों से, दूसरे महापुरुषों की वाणियों से कुछ अंश तो चुरा लिए, गुरु तो बनना चाहते हैं, लेकिन उनको करनी नहीं है, उनके पास भेद नहीं है, नाम की कमाई नहीं। इसलिए प्रेमियों, उस चीज को हासिल करने के लिए संतों ने कहा कि पहले अपने जीवन को पवित्र बनाओ, इसको संयमित, नियमित, त्यागमय बनाओ अपना। तप, त्याग और संयम, तीन चीजों की मुख्य रूप से जरूरत पड़ेगी, तब आप भक्ति के मार्ग पर आसानी से चल सकते हो। अब त्याग किस चीज का है? त्याग तो हर चीज का करना पड़ेगा, संयम हर चीज का करना है। संयम के बिना मन का संयम है, इंद्रिय का संयम है, समय का संयम है, शरीर का संयम है। अगर आपका संयम किसी चीज पर नहीं है, मन आपका नियंत्रण में नहीं है, तो नाम में एक पल भी नहीं। आप बार बार आके शिकायत करोगे कि जी भजन में ना मेरा मन लगता ही नहीं, मन नहीं लगता, और फिर मन भी कहते हो मेरा नहीं लगता, जबकि मन पर आपका अधिकार नहीं रहा है। जब से आपने गुरु की शरण ली, या तो आपने शरण नहीं ली, शरण नहीं ली तो आपको यह कहने का अधिकार नहीं। अगर आपने शरण ली है तो मन तुम्हारा नहीं रहा है। मन तुम्हारा अगर रख लिया तुमने, तो ये मन तो उत्पात करेगा। ये तो उत्पात पहले भी करता था, अब भी करेगा। इस मन को उत्पात करने से बचाने के लिए तो गुरु की शरण में लेके गए थे। इसीलिए कितनी बार कहा कि मन तू पड़ा रहे, गुरु की शरण में रहे, ले जाएगा किस ठोड़, कि मन तो मुझे किस ठोड़ लेके जाएगा, तो गुरु की शरण में रहने दे। क्योंकि गुरु की शरण के बिना आज तक ना किसी का कल्याण हुआ ना हुआ है, होगा। चाहे तुम शास्त्रों में देखो, अपने धार्मिक ग्रंथों में देखो, महापुरुषों सभी ने गुरु का गुणगान किया। क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन ध्यान नहीं, ध्यान बिन मुक्ति नहीं। वेद पुराण सभी इस चीज की गवाही देते हैं। जब वे गुरु की शरण में चले जाते हैं, मन को उसके अधीन कर देते हैं और संयम में ढाल लेते हैं, तो ये मन किस ओर चल पड़ता है? प्रभु की ओर चल पड़ता है। क्योंकि गुरु ने हमने मार्ग वही दिया है, संसार के रास्ते। तो संसार के जब तुम
परमार्थ के रास्ते पर चलोगे ना, स्वार्थ तुम्हारा अपने आप पूरा होता चला जाएगा। लेकिन यहां तो उल्टा खेल करते हैं हम लोग, हम स्वार्थ के लिए परमार्थ को भूल जाते हैं, पीठ दे देते हैं। लेकिन तुम एक बार परमार्थ के मार्ग पर चल के देखो, ये चीज तुम्हारे पीछे पीछे अगर नहीं चले तो मुझे आके पूछ लेना कि ये ऐसा हुआ, लेकिन तुम्हारे दिल में सच्चाई हो। अगर किसी चीज को करना चाहते हो, मैं तो बार बार ठोक के कहता हूं कि अपने मन में एक संकल्प लेके जिस भी क्षेत्र में तुम उतरोगे, अपने मन में ये बात सोचो कि वो काम आप लोग सभी कर सकते हो जो किसी दूसरे इंसान ने किया है। उस इंसान के भी तुम्हारे जैसा शरीर था, तुम्हारे जैसा मन था, तुम्हारे जैसी सोच बुद्धि थी, इसी संसार में था, वही 5 तत्व थे, उसमें ज्यादा नहीं थे। लेकिन उसने क्या किया, उसने अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने इंद्रिय को और अपने समय को संयमित किया। आप भी संयम रखो, इंद्रियों को लगाम दो। स्वामी जी महाराज ने जो साहब कहा कि तुम परमात्मा के दर्शन करना चाहते हो क्या, अगर करना चाहते हो, बल्कि वहां पर संवाद चलता है गुरु और शिष्य का, तो उसमें वो सवाल करता है, कहता है कि गुरु मुझे अपना रूप दिखाओ। कहता है इसमें कोई संदेह नहीं है, जो आपने देह रूप धरा है उससे मुझे बहुत प्यार है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और है भी बात सही, जब तक हम देह रूप से प्यार नहीं करेंगे तो अंदर का जो नूरी गुरु है, शब्द रूप है, वो कोई नहीं देख पाता। लेकिन उसी के जवाब में वो कहते हैं, अनेक सवाल उस शब्द में किए हैं, सार वचन में है ये, अनेक सवाल किए हैं, तो उसमें जवाब देता है, कहता है देख प्यारे, मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, कि जो रूप तुम देह रूप में देखते हो ये तो है, लेकिन वो रूप हमारा कैसा है, वो रूप यहां नहीं है संसार में, वो नूरी रूप है, जिसको परमात्मा को तुम कहते हो ना, कि जिसका ना कोई रूप है, ना रंग है, ना आकृति है, ना बनावट है, कैसे जानोगे उसको। लेकिन उसी के बारे में कहता है कि देख प्यारे, मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, वो तो रूप लख नहीं कोई, जब लग दे उन्हें सहारा। जब तक देह रूप का गुरु तुम्हें सहारा नहीं देता, तुम उस शब्द गुरु को नहीं देख सकते। और देखने का भी तरीका बता दिया। क्या तरीका बताया, कि इंद्रिय मन के द्वार को रोक के और इंद्रियों को रोको। उसको अगर तुम देखना चाहते हो तो अपने मन और इंद्रियों के द्वारों को रोक के और फिर अंदर की मंजिलों पर, आध्यात्मिक मंजिलों पर चढ़ाओ। वो गुप्त शक्ति तुम्हारे शरीर में गुप्त रास्ते से आपको हासिल होगी। वो इतनी आसान चीज नहीं है, उसके लिए बड़ी कठिन चढ़ाई है। 9 द्वारों में तो पूरा संसार भटकता है। 9 द्वारों में 5 रसों में हम डूबते हैं, शब्द, सप्रस, रूप, रस, गंध, या उनको दूसरे रूप में, स्थूल रूप में कहो तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 अग्नियों में पूरा संसार जलता जा रहा है, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। लेकिन संतों ने कहा कि जो चीज तुम्हारे लिए निषेध है, जिन चीजों का प्रयोग राक्षसों के लिए था, वो इंसान को नहीं करना चाहिए। अगर इंसान उन चीजों का प्रयोग करेगा तो प्रभु की प्राप्ति कभी नहीं कर सकता। राक्षसों की प्राप्ति जरूर हो जाएगी, देवता नहीं दैत्यों के पास जरूर चले जाओगे, स्वर्ग बैकुंठ नहीं नरकों में जरूर चले जाओगे। वहां तो बुलाने की, बताने की और किसी को समझाने की जरूरत नहीं। उसके लिए तो कह दिया कि देखो सब जग जात बया, उसके लिए पूरा संसार बया जाने लग रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। इसीलिए संतों ने सहज भाव से इस जीव को चेतावनी दी कि भाई प्रिय मित्रों, दोस्तों, भाइयों, तुम इस बात को समझो कि तुम जिस शरीर को अपना मानते हुए तुम्हारा नहीं है, ये तो हंस बैठे हुए लोग हैं। यहाँ आया है कुछ दिन के लिए, मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी, हवा हवा में मिल जाएगी, अग्नि तत्व अग्नि में मिल जाएगा, तो पानी है इसका सूख जाएगा। ये तो 5 तत्व जब प्रलय और महाप्रलय होती है ना, तो पानी मिट्टी को सोख ले, पानी मिट्टी को खराब कर देता है, तबाही लेके आता है। जब देखते नहीं जगह जगह सुनामी आती है, बर्बादी होती है, कौन करता है बर्बादी? पानी करता है। किसकी करता है? पृथ्वी की करता है। एक तत्व दूसरे तत्व को बर्बाद कर, पानी का जब भी होगा, अग्नि तत्व इसको खा जाएगी, अग्नि को वायु तत्व खा जाएगी, और वायु जाके आकाश में समा जाएगी। रचना भी शब्द की जब हुई थी, तो वो रचना भी इसी तरह हुई थी। शब्द ने आकाश को रचा, आकाश ने पवन को, पवन ने अग्नि को, अग्नि ने पानी को, और पानी से हवा को। अब पानी की रचना अग्नि से हुई है। इसी प्रकार से हमारे शरीर के तत्वों का भी जब विलय और प्रलय जब होती है,
तो भी वो इसी तरह से होगी। अग्नि के सुपर्द कर देते हो, हवा इसकी हवा में मिल जाती है, स्थूल रूप जो मिट्टी में इसका मिल जाता है, अग्नि अग्नि में चली जाती है, और जो शब्द रूप है वो आकाश में उड़ के वो पंछी। तो इसीलिए कहा कि काया आई पावनी तेरा हंस बटे उड़ लोग। इसीलिए प्रेमियों, जो तुम्हें चोला मिला है, जो तुम्हें अवसर मिला है, ये टाइम मिला है, ये ऐसा आपको एक मौका मिला है कि उसको अगर आपने गंवा दिया वाद बिना मतलब के, बिना सोचे समझे, या इस संसार के झमेले में पड़ के, मैं मेरी के झगड़े में पड़ के, तो जन्म मरण के मेहमान बन के संसार में अनेक बार हम आए और अनेक बार फिर आते रहेंगे।